हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम जो बीज बोते हैं हमें उसी बीज का फल मिलता है। धान बोने से धान, गेहूँ बोने से गेहूँ और भिंडी बोने से भिंडी के फल हमें मिलेंगे। हम क्या बो रहे हैं? हम जाने कि हमें आत्मा का बीज बोना है। 11वां सामान्य रविवार 16 जून 2024। पहला पाठ नबी इज़ेकिएल का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 22 से 24 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 6 से 10 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 36 से 34 तक। सत्य की बातें, आध्यात्मिक बातें, गहरी बातें, धर्म की गहरी शिक्षाएं अधिकतर दृष्टांतों में दी जाती हैं। सुसमाचार कहता है कि ईसा दृष्टांतों में ही शिक्षा देते थे, बिना दृष्टांत के वे शिक्षा नहीं देते थे। दृष्टांत यानी जहाँ दृष्टि का अंत होता है। दृष्टांत प्रतीकात्मक शिक्षा है, छोटी कहानी, सत्य को प्रकट करने की प्रतीकात्मक कहानी। आज के सुसमाचार में ईसा ने ईश्वर के राज्य यानी ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर के राज्य के विस्तार, ईश्वर के राज्य के प्रभाव के बारे में दृष्टांत के द्वारा समझाया है। धर्मशास्त्र में दृष्टांत सत्य को, अनंत जीवन को, आत्मा के बारे में बताने का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। सबसे पहली बात तो ये कि ईश्वर का राज्य बीज स्वरूप है, बीज के जैसे है। आत्मा का बीज, जिसके लिए जमीन तैयार करना सबसे ज़रूरी है। ईश्वर के राज्य रूपी जमीन में जो बीज है, बीज का क्या अर्थ है? बीज भी प्रतीक है। धर्मशास्त्र में जिसने आत्मा का अनुभव किया है, स्वयं को जाना है, ईश्वर को पाया है, जो जागा हुआ है, चेतनशील है, जैसे नबी, प्रेरित, आध्यात्मिक व्यक्ति, जिस व्यक्ति का केंद्र आत्मा है, वही ईश्वर के राज्य का बीज है। ईश्वर के राज्य की तुलना राई के दाने के छोटे बीज से की गई है। राई का छोटा दाना जिस तरह से बढ़ता है, बहुत छोटे से बड़ा विस्तार लेता है, उसी तरह से प्रभु का कार्य बड़े ही विनम्र और साधारण ढंग से शुरू होता है, लेकिन यह फैलता जाता है। हर समय, हर युग में एक या दो नबी या आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हैं। ईसा के शिष्य बड़े ही साधारण व्यक्ति थे, मछुए थे, नाकेदार थे। ये सामान्य लोग प्रभु से जुड़कर आध्यात्मिक साधना से प्रभावित होकर, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होकर बड़े प्रभावशाली बने। इसलिए प्रभु के संग प्रार्थना में जुड़ना जरूरी है। आध्यात्मिक यानी ईश्वर से जुड़ना, व्यक्तिगत प्रार्थना, व्यक्तिगत साधना और आत्मापूर्ण जीवन आवश्यक हो जाता है। आज के पहले पाठ में नबी इज़ेकिएल ने ईश्वर के द्वारा लगाए जाने वाले वृक्ष
और उसके प्रभाव की बात कही है। नूह, इब्राहिम, नबी दानियल जैसे कई लोग, कई नबी ईश्वर के राज्य के बीज हुए। वे साधारण थे लेकिन आत्मा से पूर्ण, ईश्वर के द्वारा संचालित होकर, विनम्र होते हुए भी, साधारण होते हुए भी ईश्वर के कार्य को आगे बढ़ाए। आज के दूसरे पाठ में जो कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र से लिया गया है, संत पौलुस ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि इस संसार में रहते हुए हम शरीर केंद्रित हो जाते हैं। शरीर केंद्रित यानी इंद्रिय केंद्रित, संसार का प्रभाव। और जब हम संसार के प्रभाव में होते हैं तो अपनी दिव्यता को, आत्मा के प्रभाव को खो देते हैं। संत पौलुस इसीलिए कहते हैं कि हम साधना करें। हम शरीर में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी आत्मा केंद्रित होने की साधना करें। इस शरीर व इस संसार में रहते हुए भी हमारा ध्यान ऊपर की चीज़ों में, आत्मा में लगा रहे। इसीलिए रविवार का दिन, इतवार का दिन, जिसे हम प्रभु का दिन कहते हैं, महत्वपूर्ण दिन है कि हम प्रभु के साथ जुड़ें। हमारे लोग, हमारे परिवार, हमारा समुदाय प्रभु से जुड़े, प्रार्थना केंद्रित समुदाय बने और हम आध्यात्मिक बने। हम यहाँ इसलिए हैं कि मुक्ति पा करके, मुक्ति की ओर अभिमुख होकर के जीवन बिताएं। आमीन।